हेलो 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 हेलो, कैसे हो सभी के सभी। हाउ आर यू ऑल। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है दोस्तों? अगर पहुंच रही है तो एक बार चैट में बता देंगे कि यस। जोश मीटर कैसा है, एनर्जी लेवल कैसा है, एक बार जल्दी से चैट में बता देंगे सभी के सभी। बता भाई जल्दी। यस 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 यस, माफी चाहूंगा सबसे पहले, आज क्लास थोड़ी सी लेट हुई है ना? कोई बात नहीं, है ना जी। माफी चाहूंगा, आज क्लास थोड़ी सी लेट हुई है। पर आप बताइए कैसा है आपका जोश मीटर, कैसी है आपकी एनर्जी लेवल, हाउ आर यू ऑल? आर यू एक्साइटेड पढ़ाई करने के लिए, लेक्चर 2 के लिए? हाँ जी। बताओ। एकदम ओपी। क्या ओपी? भैया रोनाल्डो और मेसी, ये क्या चल? भैया कटिंग करा ली, ओहो तुम्हें पता चल गया। बाल कट कर बढ़िया लग रहे नहीं लग रहे, बताओ। ठीक लग रहे नहीं लग रहे? गर्म पानी था गले के लिए, और मैं कटक गया एक बार में। अब मैं सदमे में हूँ। आराम आराम से पियेंगे अब। चलो। कैसे भाई? देखो गला खराब चल रहा है कुछ दिन से, तो उसके लिए माफी, है ना? थोड़ा धीरे बोलूंगा, थोड़ा धीरे बोलूंगा, विक्स की गोली भी खा लूंगा, है ना? और थोड़ा धीरे बोलूंगा, तो थोड़ा सा काम चला लेना यार आज। काफी ज्यादा गले में दर्द है। आज क्लास मुझे लेनी नहीं थी, बट लेनी पड़ गई। बट क्या कर सकते हैं। चलो जी, हेलो, स्टार्ट करें। अरे क्या हो गया, गले में दर्द है, चला लेंगे काम, बताओ। ऐसे नहीं लग रहा मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे जैसे वो नहीं खाते, गली मोहल्ले में वो एक चाचा होते हैं जो कि सुपारी खा रहे होते हैं, है ना? और वैसे बात करते हैं, बेटा ऐसा है। है ना? वो चाचा नहीं होते जो कि वो करते हैं, बोलो जुबा केसरी। हाँ। है ना? चलो। एमआई वर्सेस डीसी का मैच है आज, अरे आज तो मुंबई का मैच है। स्टार्ट हो गया। अब पढ़ाई पढ़ाई पे फोकस, पढ़ाई पे फोकस, नो मैच, नो मैच। बड़ा भाई, नो मैच। हाँ जी। गुटखा खाते। हाँ। भैया रेड लेवल की चाय पी लो, ठीक हो जाओगे, क्या बात है भाई। गुड सजेशन। सर बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आज का। अगर आज एमआई जीती तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, अगर एमआई हार गई तो डीसी की चांसेस बनी। वाह, देख रहे हो कितनी कितनी सारे सारे कॉम्बिनेशंस लगा लिए हैं लड़के ने, और उससे पता है कि आज के मैच में क्या क्या होने वाला है। पर अगर वहीं पर ही मैं उससे पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, बताओ, नाम बताओ। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? वो नहीं याद होगा, वो याद नहीं होगा। है ना? राइट। चलो। चलो जी चलो। अच्छा याद है भाई, याद है, ओहो याद है माइकोप्लाज्म, क्या बात है यार। बहुत बड़ी क्रोमोप्लास्ट लिख रहा है एक लौंडा। क्रोमोप्लास्ट? तुम पागल हो गया यार, क्रोमोप्लास्ट यहाँ कहाँ से आ गया यार? पढ़ाने तो दो क्रोमोप्लास्ट। माइकोप्लाज्म बहुत बढ़िया। अच्छा, लार्जेस्ट सेल कौन सा था? लार्जेस्ट सेल कौन सा था? ह्यूमन के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सा था? ह्यूमंस के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सा था बेटा, बताओ जल्दी, क्या लग रहा है? याद है? पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या डिस्कस करा था? हमने डिस्कस करा था कि सेल कैसे होते हैं, है ना? सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस के होते हैं, है ना? लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? सेल की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री थी वो हमने जानी थी। हमने ये जान लिया था कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, है ना? और याद कैसे रखते थे अपन? चार्ल्स नाम के रोबोट, है ना? रोबोट से स्टार्ट करते कहानी। रोबोट नाम के जो लोग होते थे उनका नाम बहुत रिपीट होता था, याद आया? याद आया? हाँ, याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? क्या बताया था? RAR, है ना? रोबोट। क्या बोला उसने? सेल। फिर आए एंटोनी जी, एंटोनी जी ने बताया लिविंग सेल।
फिर एक और बार रोबोट आए जिन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियस। याद आ गया? हाँ बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद सेल थ्योरी, है ना। सेल थ्योरी याद रखना, 3 साइंटिस्ट थे, नाम भी याद रखेंगे, है ना। स्केलेडन, शॉन, याद करो, याद है? बहुत बढ़िया। क्या बोला था उन्होंने कि भाई ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरी चीज क्या बोली थी? कोई बताएगा? कोई बताएगा? वो तीसरे जो साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने बोला कि यार तुम दोनों सही हो, पर मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। मैंने पूछा क्या लाइन जोड़ना चाहते हो? तो उन्होंने बोला एक लाइन जोड़ूंगा, एक लाइन। मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने बोला कि ऑल सेल अकर्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो नया सेल आया है वो पुराने सेल से ही एग्जिस्ट करा है। यानी सेल जो होता है वो डिवाइड करता है, जो कि इस चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ेंगे भी, है ना, डिवीजन ऑफ सेल। राइट? याद है? याद है? सबको याद है? एकदम एकदम याद है? सही 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 जी, सही। क्लियर? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात भाई सबको याद है। इतनी पढ़ाई लिखाई कब से करने लग गए तुम, है? इतने होशियार। चलो भाई, आज का मेरा सवाल है क्या सेल्स शेप बदल पा रहे हैं? वो तुमने सुना था, वो एक जो रैप को फॉलो करता है, जो हिप हॉप कल्चर को फॉलो करता है, उसे पता होगा। ये लाइन बताना किसकी है? क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? याद है? हाँ। तो वैसे ही ये चिंटू लाल पूछ रहा है, क्या सेल शेप बदल पा रहे हैं? क्या सेल अपने शेप और साइज को बदल सकते हैं? यस और नो? क्या लगता है? सोचो सोचो। आंसर है यस। यस, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा जो कि आप क्लास 10th के अंदर पढ़ने वाले हो, अमीबा। ठीक है। अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक ही सेल है ना। वो भी तुम्हारी तरह सिंगल है, वो भी तुम्हारी तरह सिंगल है ना। हाँ, बच्चों को पता है भाई किसकी लाइन है। वाह यार, वाह यार वाह, है ना। हाँ, तो यानी यानी अमीबा जो होता है ना, अमीबा अमीबा पता क्या करता है? अपनी शेप को बदल सकता है फॉर मूवमेंट एंड फीडिंग, है ना। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे अंदर एक सेल होता है जिसका नाम होता है WBC। क्या होता है WBC? यानी व्हाइट ब्लड सेल। ये जो सेल होता है ना बेटा, ये जो सेल है ये भी अपना शेप और साइज बदल लेता है। देखते हैं, देखो। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, इसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्ट ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, उसका पार्ट होता है, ठीक है। कैन चेंज शेप टू मूव थ्रू दी ब्लड वेसल्स, यानी उसे मूव करना होता है। कैसे? मान लो कहीं पर हमला हो गया, है ना, बाहर के कोई पार्टिकल्स आ गए और वो अटैक करने लग गए, है ना। तो क्या करेगा WBC? WBC मूव करने लगेगा, और उसी मूवमेंट के लिए उसे अपने शेप और साइज को बदलना पड़ता है। यानी सेल्स कैन चेंज देयर शेप एंड साइज। बताओ भाई बताओ क्या लग रहा है? क्या अटक रही है? कहां अटक रही है? इमोशंस बंद कर दो। रुको जी, इमोजी, इमोजी बंद कर दो। ओके जी, ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, है ना। देखो, सेल का होता है ना, जो शेप और साइज सबका अलग अलग होता है भाई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बड़े होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल, प्लांट सेल, वो बड़े होते हैं, है ना। उनका जो साइज होता है एक सेल का, वो होता है 10 या फिर 20 UM। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है 10⁻⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻⁻6 मीटर, बहुत छोटा, बहुत छोटा, है ना, बहुत छोटा, ठीक है। यानी यूकैरियोटिक सेल यानी ह्यूमंस के सेल, प्लांट्स के सेल, जो सेल होते हैं उनका साइज ये होता है। पर ये बड़े सेल हैं एज कंपेयर टू बाकी सेल। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूं बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का जो होता है वो सिर्फ होता है 1 और 2 UM, यानी 1 × 10⁻⁻6, ठीक है। जबकि अगर मैं वायरसेस का साइज कंपेयर करूं एक सेल का, तो उनका और भी छोटा साइज है, जो कि 0.2 से लेकर 0.2 UM, है ना। समझ गए?
है ना? डन डन। WBC क्रॉस RCB, ठीक। वाह 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 यार। अच्छा मैंने, हाँ बच्चे लिख रहे हैं WBC नहीं RBC लिख दो, RCB लिख दो। क्या कर रहे हो भाई तुम? सही है। देखो भाई क्या RCB RCB क्या कर रहे हो यार? सही है। देखो बेसिकली अगर मैं, एक मिनट रुको, पहले रुको, एक मिनट देना। जस्ट अ मिनट। हाँ जी। यानी यानी देखो, सेल्स जो है अलग अलग साइज के भी हैं। कुछ है जो कि छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ उससे भी बड़े हैं। सबसे बड़े सेल जैसे कि ह्यूमन, एनिमल, हमारे सेल का साइज बड़ा है। जबकि कुछ है जैसे कि बैक्टीरिया, उनका छोटा है। वायरस इसका बहुत छोटा होता है, जैसे कोविड था वो एक प्रकार का वायरस था, तो उसकी जो सेल की जो साइज थी वो बहुत ज्यादा छोटी थी। तो यानी सेल की अलग अलग साइज होती है। क्या हमें याद करने की जरूरत है? नहीं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए ना कि वायरसेस के सेल की साइज बहुत छोटी होती है, बैक्टीरिया की उससे ज्यादा होती है, और एनिमल्स, ह्यूमंस वगैरह की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? जल्दी बताओ, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं है ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब हम डायरेक्टली जा रहे हैं कि सेल के अंदर है क्या, है ना, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसा सेल दिखता है। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं कि सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, पर उससे पहले आपको मैं एक थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझाता हूं। मान लो सेल का, देखो सेल का जो साइज होता है ना बेटा, शेप जो होती है वो अलग अलग होती है। प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर अलग अलग है। जैसे कुछ कुछ ऐसे टाइप के मिलेंगे आपको, रेक्टेंगल, कुछ आपको ओवल भी मिलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। अब समझना बेटा, सबसे पहले मान लो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। सबसे पहले सेल को मिलती है एक गार्ड। गार्ड होता है ना, सेल को एक गार्ड मिलता है, गार्ड। हर एक सेल के पास एक गार्ड होता है। क्या होता है? गार्ड, है ना? क्या है? गार्ड। और इसी गार्ड को अपन, पता है क्या बोलते हैं? इसी गार्ड को अपन बोलते हैं, बोलो, पीएम। पीएम, वो वाले पीएम। अरे नहीं नहीं, वो वाले पीएम नहीं भाई, दिक्कतें हो जाएंगी। पीएम, है ना, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। या फिर पीएम का एक और नाम है सीएम, है। पीएम और सीएम एक जैसे? नहीं 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 नहीं। पीएम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सीएम है सेल मेम्ब्रेन। तो इसके दो नाम है, पीएम सीएम दोनों बोल सकते हैं। पर कभी भी बेटा जिंदगी में तुम पीएम सीएम को बराबर मानोगे तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही है ना? तो पीएम सीएम भाई इसका नाम है। तो सबसे पहले सेल को मिलती है सिक्योरिटी। क्या मिलती है? सिक्योरिटी, ठीक है। अब सेल के अंदर होता है एक ब्रेन, सेल का ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये तो सबको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, शायद बता चुका हूं मैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यह है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अभी बताऊंगा, एक एक करके फीचर बताऊंगा। यह है न्यूक्लियस, ठीक है। अब सेल के अंदर ना कुछ ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या? जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म, है ना? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अरे हाँ, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसके अंदर। सबसे पहले मिली उसको एक सिक्योरिटी, एक गार्ड मिला। फिर अंदर है ब्रेन ऑफ द सेल, जो कि न्यूक्लियस होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और कुछ कुछ सेल के पास ना जेड प्लस सिक्योरिटी होती है। देखो हर एक सेल के पास नहीं होती जेड प्लस सिक्योरिटी, जैसे कि हर एक इंसान के पास जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं होती, पर कुछ कुछ लोगों के पास होती है, जो वीआईपी होते हैं, है ना? ऐसे ही कुछ कुछ सेल के पास क्या होती है? एक बड़ी सी, क्या होती है? एक बड़ी सी, क्या होती है बताओ बेटा? एक जेड प्लस सिक्योरिटी होती है। और उस जेड प्लस सिक्योरिटी को अपन बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। यानी सबके पास नहीं होता, पहली बात तो कुछ कुछ के पास ही होता है भाई। सबको दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सबको दे देंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी क्या बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो क्या होता है? सेल वॉल। क्या है बात समझ में आई? ये कुछ 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 पार्ट्स हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ना बहुत सारे कुछ कुछ चीजें होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनली। अभी बताऊंगा, सेल ऑर्गेनली, है ना? तो यहां पर बहुत सारी जगहों में ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब क्या है? सेल सॉरी, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनली।
ठीक है, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब इनके बारे में बात करेंगे, ये क्या क्या होते हैं, इनके नाम क्या क्या। मैं हूं ना, वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भी हियर, तू चिल कर। ठीक है, देख भाई, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पीएम के ऊपर, है ना, पीएम की बात सबसे पहले करेंगे, पीएम सीएम की बात सबसे पहले करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, तुम खुद सोचो, मान लो ये तुम्हारा घर है और घर के अराउंड में गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड है ना, गार्ड है ना, विशाल मेगामार्ट गार्ड नहीं बेटा, वो वाला गार्ड नहीं, मीम नहीं बेटा, यहां मीम नहीं बेटा, पढ़ाई। ठीक है, हाँ, तो यहां पर एक गार्ड अंकल जी बैठे, तो गार्ड अंकल जी क्या करेंगे, गार्ड अंकल जी देखेंगे कि भाई घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हैं? तुम किसको घर में बुला रहे हो, किसके घर में देखेंगे ना भाई, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, वो देखेंगे और वो अलाउ करेंगे, वो परमिशन देंगे। अच्छा, तो वो चिंटू लाल का दोस्त है, तू तो आजा, आजा अंदर आजा, है ना। अच्छा, तुम महुआ के दोस्त हो, नहीं नहीं तुम जाओ, तुम जाओ। मतलब गार्ड क्या करेगा, गार्ड अलाउ करेगा है ना, गार्ड क्या करेगा, गार्ड अलाउ करेगा, डिनाई करेगा, ये गार्ड का काम है। सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी यही काम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर लेयर ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स एंट्री और एग्जिट ऑफ अ सब्सटेंस, एंट्री और एग्जिट। ठीक है, अब इसका ना एक नाम होता है, क्या होता है, आपकी सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार मार्क कर लेना, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो गार्ड अंकल का क्या काम होता है, गार्ड अंकल देखते हैं कि अच्छा तुझे अंदर आने दूंगा, तुझे अंदर नहीं आने दूंगा, यानी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो आपका सीएमपीएम है ना, वो दोनों सीएमपीएम जो है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो ना किसी भी चीज की सिलेक्शन कर सकता है कि अच्छा तू अंदर आ सकता है, तू नहीं आ सकता, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ये अपने हिसाब से, अपने सिलेक्शन के हिसाब से किसी की एंट्री या एग्जिट करवा सकता है। ठीक है इसको भी डिटेल में भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो ठीक है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगला आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या थी, सेल वॉल थी एक प्रकार की जेड प्लस सिक्योरिटी। तो भैया जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती किसको है, तो यहां पर ना जेड प्लस सिक्योरिटी ह्यूमंस को नहीं मिलती, प्लांट्स को मिलती है। किसको मिलती है, प्लांट्स को। क्यों मिलती है, अभी मैं बताता हूं, उन सबका रीजन दूंगा। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है, रिजिड टफ आउटर कवरिंग फाउंड ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट का जो सेल होता है उसमें कवरिंग होती है, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली होती है। ये कैसा होता है, एकदम रिजिड होता है, टफ होता है, एकदम टफ होता है। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर है, क्योंकि जेड प्लस सिक्योरिटी है ना भाई, सिंपल अगला देखो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बताओ भाई, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, बताओ। आपस में चैट में गाली गलौज करना बंद कर दो, सही क्लास में नहीं हो तुम, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस इंसान की क्लास में हो, ये बंद कर दो। नए नए आए हो अभी नई क्लास के अंदर, है ना, नया नया खून है, एनर्जी है, आपस में गाली गलौज करना है, मत करो। लास्ट टाइम प्यार से बोल रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, मत करो, समझ गए। देखो भाई, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एक प्रकार का कंट्रोल सेंटर है, यानी ब्रेन है यार, वो दिमाग है, वो क्या है, वो पूरी चीज को मैनेज करता है। तो आखिर न्यूक्लियस में ऐसा क्या खास है, व्हाट इज इन न्यूक्लियस, तो आज वो हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, है ना, और क्रोमोसोम, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे डिटेल में। ठीक है अब आगे आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं बता चुका हूं कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, पर याद रखना साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर है, जैसे कि इस डायग्राम में देखोगे तो साइटोप्लाज्म का है, न्यूक्लियस यहां पर है, इसके अराउंड अराउंड में, अराउंड अराउंड में। ठीक है, इसके अराउंड अराउंड में क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है ठीक है, लास्ट आ जाता है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है, बेसिकली
स्पेशलाइज स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ना कुछ कुछ चीजें हैं जिनका अलग अलग काम है, जिनका अलग अलग फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और उन्हीं को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनली। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनली। क्या बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ। ठीक है, डीएनए क्या होता है बात करेंगे। डीएनए क्या होता है बात करेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है पिछली क्लास में बताया, पिछली क्लास में बताया भी था। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या है? ऑल लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। जितना भी लिविंग कंटेंट है ना उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। देखो सेल है, सेल के अंदर जितना भी लिविंग पार्ट है, जो आपका न्यूक्लियस होता है वो लिविंग है, साइटोप्लाज्म जो है वो लिविंग है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो बनाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आप स्टार्ट करते हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ना। देखो अब तुम बोलोगे क्या भैया ये डायग्राम्स जो है ये हमें याद करने पड़ेंगे। देखो ये डायग्राम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो समय के साथ याद हो जाएगा, और स्कूल्स में मेनली पूछा जाता है। तो ये कुछ राउंड जो होता है ना, ये मेनली आपका क्या होता है, ये आपका एनिमल सेल होता है, राउंड थोड़ा ओवल टाइप का बनाना होता है आपको। ठीक है, ओवल टाइप का बनाना होता है। इस मतलब इस चैप्टर के एंड होते होते आप ये डायग्राम खुद से बनाने लग जाओगे, क्योंकि इन सारे ऑर्गेनेलीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेलीज के नाम लिखे इनके बारे में हम धीरे 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 कर करके पढ़ चुके हैं, तो लास्ट में आप बनाने लग जाओगे। अच्छा, जो प्लांट का होता है ना, प्लांट का थोड़ा सा ना रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का होता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का होता है ना। इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस और ये अलग अलग ऑर्गेनेलीज ऐसा होता है। ठीक है, ये भी हम धीरे 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 समय के साथ सीख जाएंगे। राइट राइट। तो मतलब शेप अलग अलग होती है बेसिकली, तुम ये कह सकते हो। एक सवाल आया, ये क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ? सेल। ये तो सबको पता है, ये सवाल यहां क्यों डाल दिया भाई? ये क्यों सवाल डाल दिया? ये तो सबको मालूम है, बताओ। रिजिड का मतलब क्या होता है? एक बच्चा पूछ रहा है रिजिड का मतलब क्या होता है। आपने बताया भैया सेल वॉल ना रिजिड होती है। रिजिड का मतलब होता है टफ। रिजिड का मतलब होता है टफ, यानी जैसे लकड़ी नहीं होती थोड़ी रिजिड होती है, टफ होती है, वैसे, ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए उसको, है ना। तो सेल वॉल थोड़ी रिजिड होती है, टफ होती है। जैसे जेड प्लस सिक्योरिटी होती है। चलो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपन सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सेल वॉल क्या होती है आपको पता है? प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले लिख लेना, ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स। एनिमल्स में नहीं होती। ठीक है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होती है भैया सेल वॉल, याद रखना क्या होती है? नॉन लिविंग। रिजिड भी होती है, नॉन फ्लेक्सिबल भी होती है, यानी उसको ऐसे जैसे लकड़ी को तुम मोड़ नहीं सकते ना, वैसे ही इसको भी तुम मोड़ नहीं सकते। ठीक है, फाउंड आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, जो प्लांट्स होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएमसीएम के बाहर मिलती है। बता दिया विद हेल्प ऑफ द डायग्राम। ठीक है, अगला देखो, अब बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, स्टार मार्क कर लो, पेपर में यहां से आता है ना, पेपर में आएगा कि भाई सेल वॉल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा है ना, उसमें ऐसा क्या खास है? सेल वॉल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? तो भाई देखो सेल वॉल का इंपॉर्टेंट काम क्या है। सबसे पहली चीज, सेल वॉल प्रोटेक्ट दी सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। मैकेनिकल इंजरी समझता है कोई समझता है मैकेनिकल इंजरी क्या होती है? कोई समझता है? पोल देना, आज दूंगा, पोल दूंगा, टेंशन मत लो। बता भाई, कोई समझता है मैकेनिकल इंजरी क्या होती है? मैकेनिकल इंजरी जैसे कि मान लो आपके आपके कहीं पर आप जा रहे थे और कोई चीज आपसे टकरा जाती है, इंजरी हो जाएगी, उसी को अपन बोलते हैं एक प्रकार से मैकेनिकल इंजरी। तो देखो जो प्लांट्स होते हैं ना यार, प्लांट्स को देखो धूप छांव में खड़े रहना है। तुम तो घर में बैठ सकते हो, पर प्लांट तो भारी है। कभी कभार क्या होता है, प्लांट से कोई चीज आके टकरा जाती है, प्लांट के लग जाती है, तो इसलिए प्लांट के सेल के पास क्या होती है? सेल वॉल।
जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्रकार की इंजरी से, एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी। दूसरी चीज इन्फेक्शन। अब देखो प्लांट का जो सेल है उसके बाहर कौन खड़ा है, बोलो, सेल वॉल खड़ा है। तो अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आएगा तो अंदर नहीं जा पाएगा, वो बोलेगा मेरे पास तो सेल वॉल है भाई, अंदर कैसे जाएगा, है ना। तो सेल वॉल क्या कर रहा है, डिसीजेस से भी प्रिवेंट कर रहा है, इन्फेक्शन से भी क्या कर रहा है, आपको प्रिवेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये दो काम है किसके, सेल वॉल के, किसके, सेल वॉल के। क्या ये याद रहेगा, क्या ये याद रहेगा। सेल वॉल क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। अब आता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। देखो ये ना स्कूल के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल होती है ना वो अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। बेटा याद रखना, किसकी, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है। क्या होता है, सब्सटेंस होता है। तो जो सेल वॉल बनी होती है ना, किसकी बोल रहा हूं मैं, बोलो 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 बोलो, किसकी, हाँ प्लांट की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। अगर मैं बात करूं फंजाई की, है ना, जो फंजाइज होती हैं, है ना, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, वो बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है जी, याद रहेगा, पेप्टिडोग्लाइकन। ये नाम याद रखना। किसकी बोल रहा हूं मैं, फंजाई की। किसकी बोल रहा हूं, फंजाई की। अब बात करता हूं बेटा बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो एक मटेरियल होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं चिटिन, है ना। चिटिन बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, चीज एक ही है ना। कुछ लोग चिटिन बोलते हैं, कुछ लोग काइटिन बोलते हैं। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आई गेस काइटिन होता है। मैं सही हूं और रॉन्ग हूं, पता ना। काइटिन होता है, चिटिन, काइटिन होता है जितना मुझे पता है। है ना, चिटिन नहीं होता एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। हाँ पर प्रोनाउंसिएशन से क्या है, स्पेलिंग आनी चाहिए, है ना, स्पेलिंग तुम्हें ये वाली आनी चाहिए। ठीक है, क्या चीज क्लियर है, जल्दी बताओ, क्या चीज क्लियर है, जल्दी बताओ। याद करना पड़ेगा क्या, याद करना पड़ेगा क्या, वाह यार क्या सवाल पूछा है। क्या भैया याद करना पड़ेगा, सर गलत है तो क्या बोलते हैं, चिटिन, चिटिन। अरे मूर्ख बालक, याद ही करना पड़ेगा और क्या, ऑब्वियस सी बात है। याद रखना, प्लांट सेलुलोज, आपका फंजाई क्या, पेप्टिडोग्लाइकन, और आपका कौन सा, बैक्टीरिया, काइटिन। ठीक है, काइटिन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एनिमल और वायरसेस जो होते हैं, आपके जो वायरस होता है, जो एनिमल होता है, एनिमल और वायरसेस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर आप शादी कर लो, वाह यार, गुड सजेशन बेटा, थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट सजेशन इज रिजेक्टेड बेटा। खुश, खुश नहीं रहूं मैं जीवन में, देख रहे हो कितना खुश हूं, थोड़ा सा बीमार हूं पर वैसे तो खुश हूं। देख नहीं रहे हो, ये हंसता खेलता, ये देखो मुस्कुराता चेहरा, अच्छा नहीं लगता तुम्हें मैं, है, कोई दुश्मनी है मुझसे, क्या चाहते हो। शादी कर लो, क्यों कर ले। देखो भाई, तो जैसे कि इंडियन आर्मी हमें बचाती है उसी प्रकार से प्लांट्स को, बैक्टीरियाज को, और किन किन को, फंजाइस को, इंडियन आर्मी की तरह कौन बचाता है, सेल वॉल बचाता है। तो जैसे इंडियन आर्मी है वैसे यहां पर सेल वॉल है। सेल वॉल प्रिवेंट करता है पूरे के पूरे सेल को, ताकि सेल आराम से सो सके। ताकि जैसे तुम आराम से सो सको वैसे ही, उसी प्रकार से। ठीक है भाई, जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक सवाल और तुम इसका मुझे आंसर दोगे, वाई सेल वॉल आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। ये तुम मुझे बताओगे कि भाई क्यों, ये भेदभाव क्यों, हमको क्यों नहीं मिला है, हम, मेरे को क्यों नहीं दी भाई, मेरे को क्यों नहीं दी भाई, भगवान जी ने मुझे क्यों नहीं दी सेल वॉल, सिर्फ प्लांट भैया को दे दी मैं, और मेरी कोई प्रोटेक्शन कौन देखेगा भाई, है मेरी प्रोटेक्शन का क्या बताओ। जल्दी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, यस। क्योंकि क्योंकि जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते जबकि एनिमल मूव कर सकते हैं। प्लांट्स आर रिजिड, यानी वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। इसलिए जब भी कोई नेचर में चेंज आता है, वायरसेस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, तो वो प्लांट उसको खुद से बचा नहीं सकते। प्लांट कैन नॉट सेव देमसेल्फ, जबकि एनिमल्स कैन सेव देमसेल्फ, है ना, बिकॉज एनिमल्स कैन मूव। दैट इज द रीजन दैट एनिमल डज नॉट हैव सेल वॉल बट प्लांट हैज। सिंपल, एकदम बढ़िया। हाँ, अगर एग्जैक्टली लिखना है तो आप बोल सकते हो कि बिकॉज प्लांट्स आर इमोबाइल, ये लिख सकते हो, बिकॉज प्लांट्स आर इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब बेटा वही होता है, इमोबाइल का मतलब वही होता है ना, इमोबाइल भी बोलते हैं। मोबाइल वो वाला मोबाइल नहीं, इमोबाइल यानी मूव नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया। डन। क्लियर है क्या? क्लियर? ठीक है जी। क्लियर? क्या हो गया, क्या हो गया भाई, लैग कैसे कर रहा है इतना? भैया उस टेबल में एरर था, किस टेबल में? इस टेबल में? ओह, एक मिनट, एक मिनट, तुमने एक चीज नहीं बताई, रुको 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 रुको, एक मिनट, नोट्स में जरा सही करो, नोट्स में जरा सही करो। और तुमने ये चीज नोट भी नहीं करी मूर्खो, जिसने भी नोट करा बहुत अच्छी चीज नोट करी। भैया याद रखना, जो फंजाई होता है ना, जो फंजाई होता है, वो उसकी जो सेल वॉल है वो यहां पे होती है ना, और जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल है वो इसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। ये डिफरेंस नहीं देखा तुमने? ओहो, चलो भाई, जिसने भी नोट करा बहुत अच्छा है, जिसने भी नोट करा, मैंने भी नोट नहीं करा, बट जिसने नोट करा बहुत अच्छी चीज है। राइट राइट राइट, एकदम सही। तो इसको सही कर लेना, बैक्टीरिया की, फंजाई की, ये नोट कर लेना, ये थोड़ा सा शुक कर देना, चेंज कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा परेशान होकर बोलता है, सर मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, आपने अब जाके मेरी सुनी। चलो, मैंने भी नहीं देखा यहाँ पर, ऊपर ऊपर बैक्टीरिया था, ऊपर फंजाई। मैंने क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये जो टेबल है ना, मतलब मैं पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, इतने क्लासेस में नाइन्थ पढ़ा चुका हूँ ना, तो ये टेबल सेम टेबल होती है जो कि हर बार नाइन्थ को मुझे बतानी होती है। तो टेबल एक ऑर्डर में होती है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई। बट इधर किया क्या ना कि जिन्होंने टाइप करा उन्होंने फंजाई को गलती से ऊपर कर दिया और बैक्टीरिया को नीचे कर दिया, मैंने नोट नहीं करा, है ना। बट हाँ, ये डिफरेंस याद रखना। बहुत बढ़िया, सही है, क्लियर, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी पीएमसीएम की बात करते हैं। पीएमसीएम का काम क्या होता है बेटा? क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी इसका काम क्या है? ये एक प्रकार का गार्ड है ना। तो ये सेल के अंदर के सारे सब्सटेंस को अलग करता है, किससे? बाहर की सराउंडिंग से। किससे बेटा? बाहर की सराउंडिंग से। इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सवाल आएगा बेटा पेपर के अंदर, याद रखना कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों? बता वाई। तो उसके कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 बेटा, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 1, अलाउस एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल। यानी कुछ ही मटीरियल की एंट्री एग्जिट अलाउ करता है, सबकी नहीं करता। कहता है कुछ आएंगे कुछ जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटीरियल, यानी कुछ मटीरियल को रोक भी देता है। क्या करता है? कुछ मटीरियल को रोक भी देता है। अगला पॉइंट देखना, अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन।
अब तुम बोलोगे भैया डिफ्यूजन क्या होता है, आगे आएंगे, आज नहीं, कल का नहीं, जो नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर होगा उसमें हम डिफ्यूजन पे आएंगे, है ना, कि डिफ्यूजन क्या होता है, ओस्मोसिस क्या होता है, टेंशन नहीं लेनी। अभी आप इतना समझ लो, डिफ्यूजन का इन शॉर्ट मतलब है कि गैसेस का इंटरचेंज होना है, आपस में मिल जाना, ये समझ लो, डिटेल में अपन समझेंगे बाद में, ठीक है। तो ये जो होता है ना सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगला पॉइंट, रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी याद रखना, इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट कर सकता है एंट्री और एग्जिट को। दूसरा, ये कुछ कुछ सब्सटेंस की एंट्री को डिनाई भी कर सकता है, यानी रोक भी सकता है। उसके अलावा ये डिफ्यूजन में भी मदद करता है, गैसेस के डिफ्यूजन में भी मदद करता है, यानी इंटरचेंजिंग ऑफ गैसेस आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर मिक्सिंग ऑफ गैस ठीक है। ये मेन पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं क्या, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ। डन एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया बेटा, बहुत सही, बहुत सही। चलो जी, अगला देखते हैं। अब देखो भाई, याद रखना, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कोटिंग सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कौन है, सेल वॉल है। पर एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कोटिंग होती है, एनिमल के लिए जो आउटर मोस्ट कोटिंग होती है, वो क्या होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। आ गया समझ में? क्योंकि प्लांट के पास तो वॉल थी ना, वॉल वॉल सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, हाँ, पर एनिमल के पास नहीं थी बहुत सही ठीक है जी, क्लियर, क्लियर। चलो, अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, बनी किसकी होती है? तो याद रखना, कंपोजिशन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, मेनली ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड्स क्या होता है बेटा, प्रोटीन तो तुम्हें पता है, लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स भी एक प्रकार का सब्सटेंस ही है, जैसे प्रोटीन एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट अभी हमने पढ़ा, सेलुलोस अभी हमने पढ़ा, काइटिन, ये सारे के सारे क्या है, सब्सटेंसेस हैं। उसी प्रकार से एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं लिपिड्स। क्या बोलते हैं, लिपिड्स, है ना? तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो, ठीक है। तो याद रखना, लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना होता है कौन, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, यानी मेनली तो मेनली तो इन्हीं दो चीजों का बना होता है, पर उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट जो है उसका भी थोड़ा 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 बना होता है ना, प्रेजेंट होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, एक प्रकार का सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का सब्सटेंस है, पता है ना नहीं पता, नहीं पता, वाह यार, नहीं पता भैया, भैया मुझे नहीं पता भूल गए, अरे मूर्खो, कैसे भूल जाते हो तुम, कार्बोहाइड्रेट, आलू, आलू के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, छोटी क्लास के अंदर पढ़ते थे बहुत सही है। अब देखो, थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस जाकर बता रहा हूं, ये आपके बुक में नहीं है ना, आपकी बुक में नहीं, इसे थोड़ा बहुत बता रहा हूं एनसीईआरटी में नहीं है, यहां पर देखना, मॉडल, यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो एक साइंटिस्ट थे, है ना, मतलब दो साइंटिस्ट थे। अब ये सिंगर, ये देखो सिंगर सिंगर क्या करता था, गाने गाता था, नहीं, डिस्कवरी करता था, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 1972 में एक मॉडल बनाया, एक मॉडल बनाया, और उस मॉडल की मदद से उन्होंने प्रूव करा कि जो सेल है ना, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो क्या है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, जो भी तुम्हें बोलना है, ठीक है। तो इनका मॉडल था फ्लूइड मोसैक मॉडल। उस मॉडल से उन्होंने प्रूव करा कि भाई आउटर मोस्ट लेयर ना कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस प्रकार का इन्होंने कुछ मॉडल बनाया था, अभी वो डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, 11th-12th में जब बायोलॉजी लोगे तो पढ़ा हुआ है ठीक है, डन। भैया आप गाना गा दो, वाह यार, वाह यार वाह, और कोई डिमांड भैया नाच के दिखा दो, और कोई डिमांड, और कुछ, भैया नंबर लिख दो, नहीं, और कोई डिमांड, और कोई डिमांड, भैया मेरे घर आ जाओ, है, और कोई डिमांड बताओ, आज सारी डिमांडें पूरी करो तुम्हारी भैया 11th में जाके बायोलॉजी ने ले ली, बायोलॉजी से डर लगता है, अरे यार अभी से डर गए कंबल दिखा दो,
स्नैपचैट आईडी दो, देख देख बॉडी दिखा दो, देख 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 देख, ना माने तू। चलो जी, आते हैं भाई। आईफोन दिला दो, एड्रेस बता दो। चलो जी, फटाफट से बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल गिव्स इट्स रिजिड शेप? कौन सा सब पार्ट है प्लांट का? बड़ा सिंपल सा सवाल है, पोल दे दिया जाए स्क्रीन के ऊपर 1 करोड़ रुपए के लिए। ये रहा, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। मैच, ओहो आप मैच चल रहा है, तुम पोल का आंसर दो, मुझे मैच देख लेने दो, 2 मिनट रुको। मुंबई का मैच यार, देख लेने दो प्लीज यार, तुम आंसर दो जब तक। हैं? मुंबई को क्या हो गया है आज दोस्तों? इतना बेकार क्यों परफॉर्म कर रही है बस इतने से रन बनाए इन्होंने अभी तक। लास्ट ओवर चल रहा है, 155 बनाए हैं। क्या हो गया है दोस्तों आज? सूर्य भाई कुछ तो करो। सूर्य भाई क्या कर रहे हो यार? कौन सा ग्राउंड है ये जो आज का मैच का ग्राउंड कौन सा है? इतने कम रन बनेंगे क्या आज? दिक्कत हो जाएगी भाई। आ गया बोल। ये नहीं आया? नहीं आया पोल? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई पोल? कर लिया ना? रिजल्ट में देख लेते हैं। 76% बच्चे बस बोल रहे हैं सी। अरे मूर्खो, ये 76 जो बाकी बचे हुए 24% बच्चे हैं, 24 ही बच्चे ना, हाँ ठीक है, 24% जो बचे हुए बच्चे हैं वो नींदों में बैठे हैं क्या? क्या दिख रहा है? सेल वॉल ही तो करता है। प्लांट की आउटर मोस्ट लेयरिंग कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल। लीडर बोर्ड, नमन अंकुश थोरट, ओके। आयुष, मनस्विनी, दर्श, श्रवण, अक्षत, आकाश, भाविक, अनन्या, अंजिला। सही है जी। आ गया क्या अगला सवाल? इसमें पोल नहीं दे रहा हूं, बताओ भाई। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है सेल वॉल? अगर मैं प्लांट की सेल वॉल की बात कर रहा हूं तो बताओ भाई, प्लांट की जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी होती है? प्लांट की सेल वॉल बनी होती है बेटा किसकी? सेलुलोज। सेलुलोज, सी ऑप्शन। विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट? बोल दे देता हूं इसमें। अरे भाई सेल वॉल पूछी थी, सेल मेम्ब्रेन नहीं पूछी, जो तुम लिपिड बोले जा रहे हो। लिपिड जो होता है वो किसका होता है? पीएमसीएम का होता है यार। तुम क्या बात कर रहे हो, है ना? और सेल वॉल किसका होता है? हाँ, सेलुलो। ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, आ गया आंसर। क्या भाई? कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करता है? तो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, पीएमसीएम जो होता है, वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगला, इसमें पोल नहीं दे रहा हूं। व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि वो क्या करता है? इट अलाउस ओनली सम सब्सटेंस इन और आउट, यानी कुछ कुछ चीजों को वो अंदर करता है, कुछ को बाहर करता है, अपने हिसाब से करता है। ठीक है जी। सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहां पर 38% बच्चों ने सी दिया है। अरे न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, मैंने माना, पर किसी भी चीज का मूवमेंट इन और आउट कौन कंट्रोल करता था? साइटोप्लाज्म बोल रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता था। न्यूक्लियस तो कर ही नहीं सकता बेटा। तो ये तो मूर्खता वाली हरकतें कर दी तुमने। रैंक 1 आई ओइशी, क्या प्यारा नाम है ओइशी, वाओ। आस्था, यश, श्रवणी, यश, सुप्रिया, गर्वित, रंशी, जसप्रीत, श्रेषी। लड़कों कहां हो गए? थक गए? क्या कर रहे हो यार? आ जाओ भाई, अगला सवाल। वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा, अब बताओ।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बनी होती है, मैंने अभी बताया, लिपिड्स और प्रोटीन की, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, सेल वॉल की बात नहीं हो रही। अगला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन, किसमें मदद करती है? अरे सभी का आंसर सी है क्या भाई? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, चीजों के अंदर बाहर ले जाने में मदद करती है। डन। चलो भाई, द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है बताओ? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल? नहीं। जनरेट एनर्जी? नहीं। प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट? हाँ, क्या बात है, इसका भी। अरे भाई सबका आंसर सी है क्या? क्या कर दिया है आज, सबका आंसर सी सी कैसे हो रहा है? चलो, आज का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, ये रहा। इसमें पोल दे दें क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर इसमें से क्या ट्रू है? ओके जी, भाई मैं तो आज परेशान ही हो गया हूं। नहीं नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा फिर तो क्या आंसर है। बताओ भाई, क्या कह रही जनता? बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो। बहुत सही, बहुत सही, सबने सही आंसर दिया सी, सबने सही आंसर दिया सी इसका भी, कि क्या करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। चलो, यहां पर आज की आपकी कक्षा को हम अंत करते हैं। आज की आपकी इस पूरी की पूरी कक्षा को अपन क्या करते हैं? अंत करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, है ना, एंड उसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में भी कल ही पढ़ लेंगे। राइट, राइट, वैसे आज पढ़ना था तुम्हें न्यूक्लियस, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, चलता है ना, कभी कभार चलता है ना भाई। चलिए, आज की क्लास एंड करेंगे एक साइंटिफिक मीम के साथ। मीम क्या है? पार्टिकल्स टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हर एक पार्टिकल को अंदर आने नहीं देता। तो क्या बोल रहा है बस पार्टिकल, क्या बोल रहा है देखते हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं, है ना, है ना। तो दिल दुखा है, टूटा तो नहीं, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। चलो भाई, है ना, मैं भी उदास, तुम भी उदास। चलो। सही है। लास्ट का लीडर बोर्ड का नाम पढ़। हर्ष, हर्ष रैंक 1, रैंक 2 जिज्ञांश, नीवन, यज्ञनेश, प्रतीका, समयंक, ईशी त्रिवेदी, अंश, और औरस्मिता, औरस्मिता, आयुषी। अब आए लड़के ऊपर। वाह यार, कभी लड़के आ जाते हैं, कभी लड़कियां आ जाती हैं, सब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब। क्या बात है ना, बहुत बढ़िया। और बताओ, क्या बात है? ले, एक बच्चा कह रहा है लेम जोक, लेम, तुम्हें लेम जोक लग रहा है? तुम समझ रहे हो पार्टिकल को किस चीज से गुजरना पड़ा होगा? बेचारा पार्टिकल, उसको अंदर नहीं आने दिया। अब यार दुख नहीं समझ रहे हो तुम बेचारे पार्टिकल का यार। सही है। तो यहां पर आज की इस क्लास को एंड करते हैं। ओहो, अब तो अपन को बहुत समय बाद मिलना पड़ेगा यार, है ना, अब तो अपन बहुत समय बाद मिलेंगे, है ना जी, अब तो अपन बहुत समय बाद मिलेंगे, बहुत बहुत समय बाद मिलेंगे अब तो अपन, क्योंकि नेक्स्ट वीक होगी क्लास, 9th की, है ना, नेक्स्ट वीक होगी। वेडनेसडे हो गया आज, कोई बात नहीं दोस्तों, मिस मी, मुझे याद करना, है ना, आई मिस यू टू, है ना, याद करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे, एंड इस चैप्टर को करेंगे। अच्छा हाँ, 1 जून से आपकी छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो हाँ, 1 जून के आसपास से 1 वीक की आपको समर वेकेशन मिलेगी। देख, कोई मिस यू भी नहीं लिख रहा, क्या गलत लोग हैं भाई, क्या गलत लोग हैं। कोई कोई याद नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती याद है? सही बताओ, सही बताओ, एकदम 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 सही सही बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। नहीं आती, क्या गलत लोग, बताओ। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं इसी, हाँ। चलो, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। इसी के साथ, इसी के साथ, इसी के साथ आराम से, आराम से जाओ पढ़ाई करो, आराम से जाओ पढ़ाई करो, ठीक है जी, पढ़ाई करो, है ना, और मिलते हैं, मिलते हैं अगले मंडे को, एंड
पढ़ेंगे इस चैप्टर को, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी 2 ही लेक्चर हुए हैं, आई गेस ये दूसरा ही है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये पूरा चैप्टर खत्म कराने में हमें 7 लेक्चर्स लग जाएंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, सेल का है, तो इसलिए मैं डिटेल में भी पढ़ाना चाह रहा हूं, तो आपको 7 लेक्चर मुझे देने पड़ेंगे, तभी मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म करवा पाऊं। ठीक है जी, समय लगेगा बट डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। चलो ओके जी, बाय बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जाओ जाओ, बाय।